हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज अपने हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पीसीएस लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एग्ज़ाम आज कराया गया है उस पे बात करेंगे। हमारे पास सी सीरीज़ अवेलेबल हुआ है। सी सीरीज़ पे जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आए हुए हैं उस सारे क्वेश्चनों का हम एक एक क्वेश्चन करके सारे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके कौन कौन से आंसर हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन दिए गए हैं। यह डॉक्टर के अर्थात कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किया गया था, एकदम सही है। उसके बाद दूसरा है, यह विगत 38 वर्षों से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगा, यह भी सही है क्योंकि यह कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में तैयार किया गया और यह जो अब तक 10+2 चला आ रहा था, 10+2+3 चला आ रहा था, इसको बदल देगा, अर्थात 38 वर्ष पुरानी शिक्षा नीति को बदल देगा। तो इसमें ये दोनों ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जिसमें कहा गया है कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी जो है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में यह कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई। तो यह किया गया है दिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है दिल्ली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए, अर्थात इनको क्रम वाइज सजाइए। तो इसमें सबसे पहले अगर हम पश्चिम से पूरब की तरफ बात करेंगे तो सबसे पहले सिंध नदी आती है, उसके बाद केन नदी आती है, बेतवा आती है, तब चंबल आती है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किए थे? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, अर्थात नंदी फाउंडेशन ने फूड विजन 2050 का पुरस्कार प्राप्त किया था अगस्त 2020 में। क्वेश्चन नंबर हम 6 पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, इसमें फ्रेंड्स एक चीज़ बहुत ध्यान से आप लोग एग्ज़ाम में देखा करिए क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन आता हुआ मिस्टेक हो जाता है। यहाँ कह रहा है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है और अक्सर स्टूडेंट्स करते क्या हैं, नहीं शब्द को ध्यान न देकर ऑप्शन नहीं देखते और वे अपने हिसाब से सही सोचकर सही पे टिक करते हैं जिससे कि उनका आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पे हमको ये ध्यान देना है कि इसमें क्या पूछा है, नहीं है। तो इसमें ये ऑप्शन सी जर्मनी नॉर्मेंडी ये ऑप्शन रिलेट नहीं कर रहा है, अर्थात ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। फ्रेंड्स, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 यह कह रहा है कि कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित किस बंदरगाह से होकर गुजरा था? तो यह क्वेश्चन अभी हाल ही का करंट का क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, चट्टोग्राम अर्थात चटगांव या चटगाग जिसमें लिखा गया है इसमें चटगाग, तो इसको चट्टग्राम से यहाँ पे शुरू किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित किया गया? तो इसमें जो उत्पादन हुआ खट्टे फलों का, ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात जहाँ की ज़मीन उष्णकटिबंधीय है वहाँ पे कच्चे फलों का रसीले फलों का जो उत्पादन होता है वो बहुत डेवलप हुआ है। रसीले फलों का उत्पादन का डेवलपिंग उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के अंतर्गत लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया? तो अशोक साहनी जी को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया।
क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 मिलान करने के लिए दिया है, जिसमें कि बैगुओ, हरिकेन, टाइफून, विलीज ये 4 चक्रवात दिए गए हैं और किन किन देशों से रिलेटेड हैं इसको पूछा गया है। तो जैसा कि ये बैगुओ यह जो है फिलीपाइन से संबंधित है। उसके बाद हरिकेन अमेरिका का चक्रवात है। टाइफून ऑस्ट्रेलिया का है, टाइफून जो है चीन का है। और विली जो है यह जो है आपका ऑस्ट्रेलिया का है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है। तो जो डार्लिंग श्रृंखला है वह दक्षिण पश्चिमी तट पर है। कहाँ पर है? यह दक्षिणी पश्चिमी तट पर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के अनुसार सजाइए, व्यवस्थित करिए। इसमें सबसे पहले वन्य संरक्षण अधिनियम आएगा, उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर आया, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट हाथी आया, उसके बाद आपका जैव विविधता अधिनियम आया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में यह कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। तो हिंद महासागर से अल्हास धारा जो है यह हिंद महासागर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 में यह कहा गया है कि निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। करा कि एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है। तो यह जैविक चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? जैविक चक्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करें